हेलो, हम लोग आज देख रहे हैं पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश। ठीक, ये वंश से भी काफ़ी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये जो आपके अब देखेंगे हम, ये गुप्तोत्तर वंश यानी गुप्त वंश समाप्त होने के बाद जो फिर वंश उड़ते हैं, उन्हें हम बोलते हैं गुप्तोत्तर काल। ठीक है, नहीं, गुप्त के उत्तर का काल बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति वर्धन ने की थी। ठीक है, पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ था? तो कौन हुआ? हर्षवर्धन हुआ है। इसी के दरबार में कौन आता है? हेन सोंग चीनी यात्री आता है। अगला क्वेश्चन यही है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री या तीर्थ यात्री भारत आता है? तो हर्ष हेन सोंग आता है। चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? देखिए, चालुक्यों के बीच और वर्धन वंश के बीच ये बहुत सारे युद्ध चलते रहे। कोई हारा कोई जीता, कोई हारा कोई जीता, तो ये नर्मदा नदी के आसपास चलते रहे। अभी हम आगे देखेंगे। तो चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को ही द्वितीय अशोक कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के ही बाणभट्ट दरबारी कवि थे। हेनशांग भारत में लगभग कितने साल रहा? ये आया था और 14 साल तक यहाँ पर बना रहा। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन ने ही कुंभ मेला प्रारंभ किया था। ठीक है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका? तो अब देखिए यहाँ पर कौन? पुलिकेशन द्वितीय ये हर्षवर्धन को हराता है, क्योंकि इसने रोक लिया था, ये लड़ गया था हर्षवर्धन से, है ना। तो हर्षवर्धन इससे हार गया था पुलिकेशन द्वितीय से। चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था। कौन सी नदी किनारे पूछा गया, मतलब कि नर्मदा नदी किनारे। ठीक है, तो ये सब जो क्या ये आपके साउथ के रीजन के रहे हैं, मतलब आपके ये साउथ के, यहाँ नर्मदा नदी बहती है, इसी रीजन में ये शासक थे चालुक्य और आपके वर्धन वंश, और यहीं पर लड़ाई चलती रही है। आगे आते हैं। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज था। कन्नौज वर्तमान में कानपुर के पास पड़ता है, इत्र के लिए फेमस है। हर्षवर्धन की आत्मकथा कौन सी है? बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षवर्धन की आत्मकथा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ पर किया करता था? ये प्रयागराज में किया करता था। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये कहाँ पर है वर्तमान में? हरियाणा में। हर्षवर्धन 606 ईसा में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में इसने की थी। ठीक है, हर राजा अपना संवत चलाने लगता लगता था, है ना। तो ये सब संवत भारत ने नहीं माने, सिर्फ एक ही संवत माना है भारत ने, शक संवत। हिन सॉन्ग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? कौन सा था? मथुरा था। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? ये आपका थानेश्वर का निवासी था। नागनंदा के रचनाकार कौन थे? नागनंदा की जो रचना की थी वो हर्षवर्धन ने की थी। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया था? एक किया था कन्नौज में, एक किया था आपका प्रयागराज में। नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटक के रचनाकार कौन है? ये हर्षवर्धन है। ठीक है, ये देखिए हर्षवर्धन की जो रचना है नागनंदा है, रत्नावली, प्रियदर्शी है। ठीक है, जबकि क्या नाम है, अगर आपसे हर्षचरित पूछे तो हर्षचरित हर्षवर्धन की नहीं, याद रखिएगा, ये सिर्फ यही तीन रचना की इन्होंने, नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका, और ये तीनों नाटक हैं। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो गुर्जरों को हर्षवर्धन ने पराजित किया था। आज भी भारत में हेन सांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? उसने जो पुस्तक लिखी थी सी यू की, है ना, ये इसकी किसकी पुस्तक है? ये आपकी हेन सांग की पुस्तक है, इसलिए हम इसे याद करते हैं। हेन सांग ने किसे शिलादित्य कहा था? तो हेन सांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपमा दी थी। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में सबसे बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो हर्षवर्धन। गुप्त साम्राज्य पतन होने के बाद जो उत्तर गुप्त काल आता है, तो उस समय सबसे बड़ा जो वंश था आपका हर्षवर्धन का वंश ही था। बंगाल कौन शासक हर्ष का समकालीन था? तो बंगाल का शशांक ही हर्षवर्धन का समकालीन था, जिसने बुद्ध वृक्ष यानी वट वृक्ष को कटवा दिया था और फिकवा दिया था, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो कौन था? हर्षवर्धन। संस्कृत एक बहुत प्राचीन भाषा है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? तो हर्षचरित, जो देखिए हर्षचरित यहाँ पूछा ना, हमने बताया था ना, ये हर्षवर्धन की लिखी नहीं है। हर्षचरित किसकी है? बाणभट्ट की है। ठीक है, याद रखिएगा, हर्षचरित हर्षवर्धन की नहीं है। एक चालुक्य अभिलेख में के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया गया है। ये तुल्य वर्ष है। देखिए जो शक संवत होता है आपका, उसमें हम क्या करते हैं, जब हम +78 करते हैं तो इससे क्या होता है, ये आपका शक संवत बदल जाता है। नीचे लिखा भी है, शक संवत का प्रचलन
कुषाण वंशी शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यदि शक संवत में 556 अंक थे तो ईस्वी बनाने के लिए 78 हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, शक संवत आपका निकल आता है। तो याद रखिएगा ये, ठीक है। शक संवत जो है भारत ने अपनाया भी है। हर्ष के समय सूचनाएं किस पुस्तक में निहित हैं? तो हर्षवर्धन के समय की जो सूचनाएं हैं वो कल्हड़ की राजतरंगिणी में सूचित भी हैं, ठीक है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो थानेश्वर है कहाँ से स्थानांतरित की थी, कन्नौज से स्थानांतरित की थी। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था, तो कहाँ पर किया था, प्रयागराज में किया था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका था, पुलिकेशन द्वितीय ने। पुलिकेशन द्वितीय से हर्षवर्धन जो था हार गया था। कौशे शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो कौशे शब्द आपका रेशम के लिए प्रयोग किया जाता था। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, तो युनतू नाम से करते हैं, युनतू, ठीक है। ये युन जो है ये अलग है और तू अलग है, इसमें साथ लिखा हुआ है, तो युनतू अलग है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था, तो मुसलमान जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे उसी कारण नालंदा विश्वविद्यालय जो था इसे नष्ट कर दिया गया था। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या था, तो गुप्तोत्तर युग में कन्नौज जो था प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। आदि शंकराचार्य जो भारत में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जो शंकराचार्य थे वो प्रमुखता केरल से ही संबंध रखते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वो कौन कौन से हैं, तो कौन से हैं, जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी, ये 4 मठ हैं और ये चारों मठ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने हर्षवर्धन वंश से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको कवर कर लिया है। आगे प्राचीन भारत से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते होंगे तो उनको हम कवर करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।